इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गिरिडीह पहुंची है और गीता से संबंधित लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। क्या नाम हुआ आपका प्रभु? हरे कृष्णा। मेरा नाम है सर्वज्ञ गौरंग दास। मैं आईआईटी कानपुर आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ। मैं 2014 में एमटेक से पास आउट हुआ जी। हम ट्रेन हुए डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम प्रभु के साथ। वो आईटी मंडी का डायरेक्टर है। वो उनका अंडर हम भक्ति करना सीखे। आपका भावना कब जुड़ा ये इस्कॉन से? इस्कॉन व्हेन आई एम स्टडिंग, मतलब जब मैं एमटेक पढ़ रहा था ऑलमोस्ट 2012 में आईआईटी कानपुर पढ़ने के लिए। उसी समय किन बातों से आपको भक्ति भाव की ओर खींच लाया? जैसे आप बोले बीटेक का हम एक स्टूडेंट रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, तो बीटेक का काम होता है वो जान ही रहे हैं कि उसका प्रोफेशन क्या होता है, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। और अचानक आपका रुख इधर मुड़ गया भक्ति की ओर, वो भी राधा कृष्ण के बारे में। तो इनका आप बताइए कि आप कैसे जुड़े, कौन सा बात आपको इनकी ओर खींच लाया? देखिए, भक्ति है ऐसा नहीं कि हम जो भक्ति करना हो तो हम हमारा नॉर्मल लाइफ छोड़ के भक्ति करना है। हम किसी भी हालत में भक्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं ये लाइफस्टाइल क्यों अपनाई कि मैं जब एमटेक कंप्लीट किया, इसके बाद बेंगलोर में 1 साल जॉब किया। लेकिन जब किस सेक्टर में आप जॉब किए? मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें R&D में जॉब करता था। सो 1 ईयर जॉब किया। लेकिन मैं पहले से मेरा प्लान था लेकिन मैं भक्ति करना है। लेकिन जॉब जाने के बाद मैं देखा, लेकिन मैं किसी एक प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक छोटा कंपनी के लिए मैं इतना मेरा लाइफ देने का क्या जरूरत, मुझे इतना वो कंपनी का इतना ज़रूरत नहीं लगा कि वो कंपनी में मैं लाइफ दे के मेरा इच्छा है कि मेरा लाइफ कुछ अच्छा पर्पस हो, कुछ बड़ा चीज़ के लिए मेरा लाइफ को एंगेज करना चाहिए। इसीलिए मैं। आप ये इस्कॉन से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? इस्कॉन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। लेकिन ये मनुष्य जन्म मिला है सबसे श्रेष्ठ जन्म और सबसे बहुत ही रेयर है। ये मनुष्य जन्म पाने के बाद हम बस लेकिन जो नॉर्मल हम भगवान के बारे में नहीं जान रहे तो वो एनिमलिस्टिक लाइफ है। एक कुत्ता, मतलब जो जितना एनिमल्स है जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं वो भी कुत्ता वाले भी उतना ही तरह सुख कर रहे हैं। जो हम भक्ति नहीं कर रहे तो वो भी एनिमलिस्टिक लाइफ है। सो ये ह्यूमन लाइफ मिला तो हम हमारे मनुष्य जन्म को परफेक्ट करना तो हम वी हैव टू टेक अप सम हायर थिंग, दैट इज़ कृष्ण भक्ति। आप कहाँ से हैं प्रभु? हरे कृष्णा। मैं जगन्नाथपुरी से हूँ और यहाँ पे इस्कॉन रांची में आया हूँ प्रचार करने के लिए। मेरे जो गुरुदेव है, शिक्षा गुरुदेव, मुझे जो मतलब ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं यहाँ इस्कॉन रांची आया हूँ, झारखंड में पूरा प्रचार करने के लिए, संकीर्तन बस। जैसे प्रभु ने बताया कि उन्होंने बीटेक किए हुए हैं, उसके बावजूद भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आप क्या किए हुए? मैं तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हूँ, फिर भी भगवान का एक दासों का दास बनना मेरा जीवन का एक परम लक्ष्य था। इस बस का मैं सारथी हूँ। इस बस को मैं ड्राइविंग करता हूँ और पूरा झारखंड में घूम के हम लोग प्रचार किए हैं। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं इस संस्था से? मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया और इस्कॉन में देखा जितने सारे भक्त हैं सब आनंद में गदगद होते हैं। तो हम इतना प्रयास, इतना काम करने के बाद बाहर अपना मैं खुद का पूरी में बिजनेस करता था, देखा कि इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद एक सभी भक्त पुलकित हो उठते हैं आनंद में। तो मैं उस आनंद को लेने के लिए प्रयास किया। तो शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी का कृपा से और हमारा गुरु महाराज जी का गुरु का कृपा से हमको इसी आनंद का लेने का मौका मिला। हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का क्या महत्व है? तो हरि नाम महामंत्र का महत्व यहाँ सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हरि नाम महामंत्र यहाँ का धन नहीं है,
वो है चैतन्य महाप्रभु जब लेके आए कहाँ से ना, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है और इसी कलियुग में इस पृथ्वी में लेकर आए चैतन्य महाप्रभु। आज से 500 साल से पहले चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हरि नाम महामंत्र। हरि नाम महामंत्र लेकर आए और सबको, सभी जीवों को बांटने आए थे। तो हरि नाम महामंत्र लेके सारे जीव, कलियुग का एक ही उद्धार होने का शास्त्र में बनाना किया गया है। कलियुग में उद्धार होने के लिए एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलियुग से उद्धार होने के लिए ना ध्यान ना तप ना कुछ नहीं कर सकते हो, केवल मुख से हरि नाम लीजिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम महामंत्र हम कहीं भी ले सकते हैं। इसके लिए नाम नाम मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रापित नियमित स्मरण न कालः एतदृशि तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दुष्मिह जनिनानुराग। तो इस महामंत्र जो शिक्षाष्टक में बोला गया, ये नाम लेने के लिए कोई उपाय नहीं है। आप किसी भी क्षण में कहाँ पे भी हो, गृह थको बने थको सदा हरि बोले डाको। आप घर में रहो, जंगल में रहो, किसी परिस्थिति में रहो, शादीशुदा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हरि नाम, हरे मुखे नाम और हाथ में काम। तो हाथ में काम कर सकते हो, हरि नाम ले सकते हैं। जो पूरा जीवन जितना समय हम इस पृथ्वी में हैं, जैसे आप लोग ये संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप घर से, अपना परिवार से जब निकलते हैं तो कई दिनों के बाद आप घर लौटते होंगे, तो उन लोग का क्या कहना रहता है, क्या आपको प्रतिक्रियाएं देते हैं जाने के बाद? घर तो हमारा सभी जगह है। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे लिए पूरा पृथ्वी में हमारे लिए घर बनाए, गोलोक धाम बनाए, जो कि भगवान का मंदिर बनाए। यही है हमारा वास्तविक घर। घर तो है, मतलब हमारा जो घर है, हम तो जाते रहते हैं, महीना में 2 महीना 5 महीना में जाते रहते हैं। हमारा घर वाले भी और खुशी है क्योंकि मेरा बेटा कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ा है और उन्होंने प्रचार कर रहा है भगवत गीता और भगवान का नाम ले रहा है, किसी को तो जोड़ पा रहा है। ये हमारा घर का लोग बहुत खुशी हो रहे हैं इस बात के लिए। और जो भी इसका हरिनाम महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र लेके अपना घर को भी खुशी बना सकता है, पूरा माहौल को वो बदल सकता है। उसका शरीर जब बदल जाएगा, उसका मन जब बदल जाएगा इस दुनिया से, वो बहुत आनंद से जी सकता है। ना कोई आत्महत्या करने का ज़रूरत है, ना कुछ डिप्रेशन में जाने ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा से उसका जीवन आनंदित से काटा सकता है वो। लेकिन समझना चाहिए इस बात को अच्छा से। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, गिरिडीह वासियों को? गिरिडीह वासी जो हमारा शिक्षा गुरु थे डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम दास, IIT मंडी डायरेक्टर, उनका एक बहुत प्रयास था झारखंड में किसी तरह वो आदिवासी लोग जो है उनको उद्धार किया जाए। उनके लिए हरि नाम महामंत्र उनका पास जाके पहुँचे और भगवत गीता का हर श्लोक का मीनिंग्स उनका पास जाके पहुँचे। इसी का हमारा गुरुदेव का बात को मान के हम लोग पूरा कठोर से कठोर परिश्रम करके पूरा प्रचार कर रहे हैं, गिरिडीह संकीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता बांट रहे हैं और भगवान का तरफ लेने का प्रयास कर रहे हैं। बस सभी का कृपा चाहिए। और आप लोग जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, सभी एक बार आके हमारे साथ जुड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, प्रसाद आनंदित में लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा सबके लिए। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या नाम हुआ प्रभु? मेरा आपका? देवेंद्र प्रसाद नाम है। मैं हजारीबाग से हूँ। मैं ग्रेजुएशन प्लस HM किया हूँ, होटल मैनेजमेंट। मैं इस्कॉन से बहुत प्रभावित था। पहले से बचपन से मुझे गीता पढ़ने की बहुत शौक़ थी, बट मैं पढ़ा गीता, लेकिन मैंने एक जज्बा था कि मैं पैसा कमाऊँ और मैं कुछ करूँ। इसी की वजह से मैं मैनेजमेंट करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं विदेश गया, दुबई गया। दुबई में लगभग मैं 4 साल रहा। उसी दरमियान इस्कॉन के भक्तों ने हमारे पास आए और हमें भगवत गीता दिया इस्कॉन का कि प्रभु जी भगवत गीता पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने लाइफ का मैनुअल है, आप इसको पढ़िए, अपना लाइफ को बदल जाएगा। तो मैंने अपने लाइफ को बदलने की इच्छा था हमेशा कि हाँ चलो गीता हमारे धर्म की शास्त्र में पढ़ता हूँ। लेकिन जब गीता पढ़ा तो मैं रियलाइज़ हुआ कि रियल में हम एक आत्मा है और मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कमा रहा हूँ, एक शरीर के लिए कमा रहा हूँ, मुझे आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। वही जज्बा से मैंने इस्कॉन के भक्तों से दुबई में मिला और मैं बांग्लादेश के भक्त से, नेपाल के भक्त से, इंडिया के भक्त से, मैं सारे भक्तों के साथ रहा और मेरे बहुत आनंद लगा। और भी मैं फ़िलहाल रांची इस्कॉन में हूँ।
कितने सालों से जुड़े हुए हैं प्रभु आप? मैं 8 साल से इस्कॉन में जुड़ा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल रांची इस्कॉन में हूँ और हमारे सर्वे के गौरांग दास अभी संकीर्तन बस का इंचार्ज हैं और हम इनके साथ में पूरा झारखंड अभी घूम के प्रचार कर रहा हूँ और मैं भगवान की कुकिंग सेवा करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माय नेम इज़ युवराज शर्मा। मेरा नाम युवराज शर्मा है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। कुछ समय पहले मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया। अभी MBA का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं आप MBA का तैयारी? अभी जैसा रिज़ल्ट आएगा, मैंने रांची से ही ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो थिंक आई एम ट्राइंग फॉर IIM। आप मार्केटिंग सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं और आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो केवल भक्ति का ही भावना का अलंकार जगाते हैं। तो आप इस संस्था से क्यों जुड़े? क्या पर्पस आपका इस संस्था से जुड़ने का? ऐसा मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था शुरू में कि नहीं इस्कॉन का नाम सुना तो वहाँ जाना है, बट मेरी सिस्टर पहले जाती थी तो सी फोर्स में कि एक बार चलो देखते हैं। बट तो भी मुझे ना विश्वास नहीं होता कोई चीज़ में जल्दी कि क्या ये लोग साधु लोग हैं, क्या मुझे समझाएंगे, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है। तो ये मेरे अंदर में ये फीलिंग था। तो बहुत मुश्किल से जब फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड द सेंटर तो मुझे लगा कि मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, उधर जाऊंगा सबका मुंह बंद करा दूंगा चुटकी में ऐसे करके। बट जैसे मैंने उनसे कुछ पूछा और जैसे मैंने सेशन अटेंड किया, देन आई रियलाइज दैट मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब मैं कहाँ अभी ज़मीन पे भी नहीं हूँ और मतलब क्या कितना कुछ हो रहा है, मतलब मुझे ये जानना चाहिए। तो दैट थिंग अट्रैक्टेड मी अ लॉट। तो आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं इसमें? ज़्यादा साल नहीं, 2 साल, अभी 2 साल ही हुआ है। बट जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जो भी यूथ है ग्रीडी के और पूरे झारखंड पूरे इंडिया को यही संदेश देना चाहूँगा कि यू शुड ट्राई टू रीड भगवद गीता, ठीक है। भगवद गीता स्पिरिचुअल लाइफ और एकेडमिक लाइफ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है।
कृष्ण पदाय कृष्ण कृष्ण